अब इसके बाद हम कुछ मुतफर्रिक मशक़ें करते हैं मल्टीमीटर के साथ, ताकि हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, पढ़ा है, डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है, उसकी मज़ीद हमें वो हो जाए कि ड्रिल हो जाए हमारे जहनों में कि हमने जो कुछ सीखा है अब पीछे उसको हम अप्लाई करें और ये चीज़ें हमें याद रहें, और फिर आप अपने वक्त में इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें वोल्टेज पैमाइश से ओपन सर्किट डायग्नोसिस की हम एक मैश करते हैं। उसमें एक है अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग। हम बेसिकली अवेलेबल वोल्टेज, जिसको हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है कि किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि अवेलेबल, इस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल वोल्टेज इतनी है। तो इस टेस्टिंग के ज़रिए हम आसानी से जो सर्किट के अंदर ओपन सर्किट है उसको हम मालूम कर सकते हैं। होता ही है, मिसाल के तौर पे इस सर्किट को देखें, सिंपल सा एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर एक फ्यूज़ है, एक स्विच है, एक डिमर लगा हुआ है जो कि लाइट को थोड़ा स्लो करता है या तेज़ करता है, और फिर यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। तो इसमें जब आपने अगर ओपन सर्किट चेक करना है तो अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग से वो ये इस तरह से होता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर जो लोड लगा हुआ है उसकी पावर साइड से आप स्टार्ट लेते हैं कि आप मल्टीमीटर की एक प्रोब को आप बेसिकली ग्राउंड बैटरी नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे, और जो फ्यूज़ के पास बैटरी के पास जो पावर साइड है सर्किट की, वहाँ पे आप दूसरी रेड लीड रखते हैं और फिर देखते हैं कि वोल्टेज आ रहा है। तो जहाँ, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे मिसाल के तौर पे, फिर यहाँ पे एक्सेसिबल है, यहाँ पे चेक करेंगे, करते करते आप इसकी जो लैंप की जो ये पावर साइड का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये जहाँ से पॉजिटिव लाइन आ रही होती है उसको हम सर्किट की पावर साइड कहते हैं, और जिस तरफ से ग्राउंड आ रही होती है उसको ग्राउंड साइड कहते हैं। तो हर जगह के ऊपर आप वोल्टेज जितनी एक्सेसिबल और आसानी से एक्सेसिबल जगह हैं वहाँ पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ पे आपको बैटरी, जहाँ तक बैटरी वोल्टेज मिलते रहेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ तक हमें बैटरी वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इस लाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूटी है। हमने बहुत शुरू के सर्किट में ये बात की थी कि जब ओपन सर्किट होता है और करंट फ्लो नहीं करता तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो चीज़ें भी लगी होंगी, भले वो लोड होगा, कुछ भी होगा, वो बेसिकली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती, वो एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव करती है और उसमें किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और इसी वजह से आपको यहाँ पे जब आप मल्टीमीटर पे अवेलेबल वोल्टेज चेक करेंगे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज मिलने चाहिए, पूरे के पूरे बैटरी वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर 12.6 है तो 12.6 मिलना चाहिए, 12.5 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर 12.5 है तो इसका मतलब है कि 0.01 वोल्ट कहीं ना कहीं पे ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने का मतलब ये है कि ग्राउंड उसको कहीं हल्का फुल्का कहीं पे ग्राउंड बड़ी रेजिस्टेंस के साथ मिल रहा है। तो हमेशा आपको जब ये मिलेगा 12.6 बैटरी के वोल्टेज हैं, आपको भी 12.6 मिल रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि यहाँ तक आपका सर्किट में कोई ब्रेक नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने ग्राउंड के साथ, दूसरी आपने जो ब्लैक लीड है वो ग्राउंड बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पे रखी हुई है, और जो रेड लीड है उसको आप चेक कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, ये ओपन है, किसी किस्म का यहाँ पे वोल्टेज मल्टीमीटर पे कोई वोल्टेज नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट और उस पॉइंट पे जहाँ पे 12.6 बैटरी वोल्टेज नज़र आ रहा है उसके बीच में ब्रेक है। तो ये चीज़ है, हमने ये बेसिकली ब्लैक लीड इधर समझें, या ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये ब्लैक लीड परमानेंट हमने नेगेटिव लीड उस पर रखनी है, और इसको हम बैटरी के राइट नाउ अगर हमने वोल्टेज चेक किए वो है 12.5 वोल्ट। तो 12.5 हर जगह पे जहाँ जहाँ तक 12.5 मिलता जाएगा उस जगह तक हम ये फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का ब्रेक नहीं है। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी 12.5, यहाँ पे भी 12.5, बैटरी के ऊपर हम चेक कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 12.5। तो इसका मतलब है यहाँ तक किसी किस्म का इस लाइन के अंदर ब्रेक नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें 0 वोल्ट मिलना शुरू हो गया, तो फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पे 12.5 मिल रहा था, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो इसके बीच में इसका मतलब है कोई ना कोई ब्रेक है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर रिपेयर करना है। कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग से ओपन सर्किट डायग्नोसिस, अभी हमने अवेलेबल वोल्टेज के साथ किया था, अभी कॉन्टीन्यूटी पे हम टेस्ट करेंगे, और कॉन्टीन्यूटी में भी आपकी जो जैक की लीड्स हैं वो वहीं पे रखी जाएंगी जहाँ पे आप वोल्टेज के लिए करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन आपने कंटिन्यूटी के लिए जो बीप का साइन बना होता है, वो हॉर्न का साइन बना होता है, वहाँ पे रखते हैं। और फिर इसमें हम पहले ही इसकी लिमिटेशन वो कर चुके हैं, जहाँ तक बीप आती जाएगी वहाँ तक हम समझ सकते हैं कि आपका कंटिन्यूटी है, इसका मतलब है यहाँ ब्रेक नहीं है। जब आप इस एक लीड को यहाँ पे रखेंगे, एक को पीछे रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बीप नहीं आ रही, तो इसका मतलब है सर्किट के बीच में ब्रेक है।
और इसमें ये याद रखिए कि ये काम करने से पहले आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना है या सर्किट का स्विच पीछे से ऑफ करना है ताकि इधर किसी किस्म का वोल्टेज अवेलेबल ना हो। ठीक है जी, ये कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल ड्रिल कर लें अपने दिमागों में कि सर्किट के अंदर किसी किस्म का वोल्टेज अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नो बीप साउंड जब आई है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपके ब्रेक है, उसको फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और आपको फिर ये बीप मिलना शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं हम कि सर्किट में मुख्तलिफ मसाइल और इनके सिम्टम्स और वजूहात। ये एक समरी सी आप समझ लें कि है कि जनरल इलेक्ट्रिकल सर्किट रूल्स, यानी कि अगर एक फ्यूज़ ब्लो हो रहा है, हम यहाँ से बात करते हैं कि एक फ्यूज़ है जो कि ब्लो हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि इसमें से इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट गुजर रहा है। और शायद ऐसा होता है कि फ्यूज़ अपनी ख़राब क्वालिटी के बायस ब्लो हो रहा होता है। ये भी चीज़ होती है कि फ्यूज़ अपनी ही वजह से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से या अपनी क्वालिटी की वजह से ख़राब हो, ये पॉसिबल है, या वेदर इफेक्ट की वजह से ख़राब हो इर्द गिर्द के। लेकिन मोस्टली ये होता है कि करंट जब उसकी कैपेसिटी से उस फ्यूज़ वाले सर्किट में, ये मिसाल के तौर पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, और इस सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है यहाँ पे इस बल्ब को ऑपरेट कराने के लिए, यहाँ डिमर लगा हुआ है, ये देखें ये एक सर्किट है। और फिर ये दूसरा सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है और ये इसकी वायर इधर जाके ये दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं। ये सर्किट अलहदा इंडिपेंडेंट सर्किट है और ये एक सर्किट ऐसा है जिसमें दो सर्किट फिर ये पैरेलल हो जाते हैं, कि इसमें दो पैरेलल सर्किट हैं जिनमें दो पैरेलल बल्ब लगे हुए हैं। ये दोनों का, इस सर्किट का और इस सर्किट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ताम फ्यूज़ का बार बार ब्लो होना इसमें से ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने की पक्की निशानी है। कि आप दूसरा फ्यूज़ लगाते हैं फिर वो ब्लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जी एक फ्यूज़ की क्वालिटी भी ख़राब थी, दूसरी की भी ख़राब थी, या एक ने कोई बाहर के टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सेसिव हो गया था कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब भी वो टेम्परेचर इतना ही एक्सेसिव है। तो इसलिए यहाँ पर अगर दूसरा दफ़ा भी हो रहा है तो फिर पक्की निशानी है कि आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये अक्सर या तो एक फ्यूज़ के साथ ज़्यादा लोड्स, जो भी आफ्टर मार्केट की प्रोडक्ट्स हम जनरली गाड़ियों में जो मॉडिफिकेशंस कराते हैं, कोई अपनी आफ्टर मार्केट बाद में जो ओरिजिनली गाड़ी के साथ चीज़ें नहीं होती वो जब अटैच करते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम आता है कि लोग जो अटैचमेंट करते हैं वो ऐसे फ्यूज़ के साथ कर रहे हैं जिसके ऊपर फ्यूज़ की कैपेसिटी के मुताबिक करंट ऑलरेडी गुजर रहा होता है, और फिर एक और सर्किट आप जब ऐड करते हैं तो वो करंट कैपेसिटी से फ्यूज़ की बढ़ जाता है। तो वो उस वक्त तो शायद ना दे, वो होते होते फिर कुछ टाइम के बाद वो फ्यूज़ फिर गिव अप करना शुरू कर देता है। तो लगाने से या सर्किट के शार्ट टू बॉडी या शार्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये आफ्टर मार्केट जब आपने लगाई और लोड ज़्यादा किया तो तब भी फ्यूज़ हो सकता है, या आपकी कोई वायर शार्ट टू बॉडी या शार्ट टू ग्राउंड हो रही है तो तब भी शार्ट टू ग्राउंड करंट को, शार्ट टू ग्राउंड होगा तो फिर रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी, करंट सब ज़्यादा गुजरेगा और वो फ्यूज़ की कैपेसिटी से जब ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और वो शार्ट हो जाएगा। शार्ट टू ग्राउंड करंट को या तो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस देता है या फिर थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिससे करंट फ्लो होने की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे शार्ट टू ग्राउंड हो गया है, यहाँ पे ये वायर नेकेड थी और बॉडी के साथ टच हो गई, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो करंट बहुत ज़्यादा गुजरेगा जिसकी वजह से ये ब्लो हो जाता है। सिम्टम क्या है, फ्यूज़ बार बार ब्लो हो रहा है, तो वजह वायरिंग इंसुलेशन ख़राब है जिससे वायर बॉडी से शॉर्ट हो रही है। फिर अगला है सर्किट में से करंट सिर्फ उसी वक्त पास हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो और करंट को ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा हो। एक है कि जी यहाँ पे आपका बल्ब नहीं जल रहा और बल्ब, अब यहाँ पे ये सर्किट इसके साथ दो पैरेलल सर्किट है और यहाँ पे अगर कोई ओपन हो जाता है तो ये दोनों सर्किट अगर काम नहीं करे तो फिर चांसेस हैं कि आपका जो है ना कहीं पे ओपन सर्किट है। तो उसको हमने पहले कहा कि कंटिन्यूटी से भी टेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप उस ब्रेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्किट में से करंट सिर्फ उसी वक्त पास हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो और करंट को ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा हो। ठीक है जी, अगर आपका ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा है, ये ग्राउंड साइड यहाँ पे है इस सर्किट की, तो ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा है और इस सर्किट का ये कंप्लीट ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा या ग्राउंड होने का रास्ता नहीं मिल रहा उसको, तो फिर वो सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट में मौजूद लोड की रेजिस्टेंस ही सर्किट करंट की मिकदार का तयन करती है। एक परफेक्ट सर्किट में सिर्फ लोड ही रेजिस्टेंस मुहैया करता है, तो अगर रेजिस्टेंस किसी वजह से बढ़ जाती है तो आपका सर्किट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें करंट थोड़ा गुजरेगा। और अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात लोड के गिर्द जो टर्मिनल होते हैं या स्विच के गिर्द जो टर्मिनल होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, या बॉडी जो ग्राउंड के साथ जो वायर अटैच होती है वो लूज़ हो गई, या उसमें जो है ना पेंट किया गया और दोबारा पेंट के ऊपर ही लगा दिया गया तो सही कनेक्शन नहीं बन रहा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ सकती, किसी जगह पे भी बढ़ सकती है। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई मोटर है तो वो स्लो मूव करेगी या बिल्कुल मूव नहीं करेगी। करंट पे डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टेंस कितनी बड़ी है और करंट कितना कम हुआ है।
और या बल्ब डिम हो जाएगा, सही अच्छा काम नहीं करेगा। जब भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये ड्रॉप सर्किट में हर उस जगह पे होगा जहां सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है, भले ये रेजिस्टेंस वायर की सूरत में हो, कनेक्टर की सूरत में हो, लोड की सूरत में हो, स्विच या फ्यूज़ या रिले की सूरत में हो, या लूज कनेक्शन या क्रोजन जंग की सूरत में हो, तो क्या होगा, आपका करंट कम फ्लो करेगा रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी। तो ये वही इसी की बात की हम इसी सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। फिर एक सीरीज सर्किट में जिस लोड की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी तो उसके गिर्द वोल्टेज भी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगी एक लोड वाले सर्किट में, इसीलिए सोर्स वोल्टेज मुकम्मल ड्रॉप होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका लोड ही ख़राब हो जाए, बल्ब नहीं जल रहा, तो वजह ये भी होती है कि बल्ब ख़राब है। फिर एक सिम्टम ये है कि एक सर्किट में प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, कभी वो इंटरमिटेंसी दे रहा है, समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहा है, कभी ये सर्किट ख़राब हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी ये ठीक काम करता है, कभी वो। तो फिर चांसेस होते हैं कि वायरिंग की इंसुलेशन ख़राब है और वायरिंग में दो मुख्तलिफ सर्किट्स में जो है ना कोई कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो जब वो कॉन्टैक्ट बन रहा है तो फिर आपको बड़ा अजीब और गरीब और इरेटिक बिहेवियर मिलेगा सर्किट के अंदर। तो उसमें ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात कि जी ये ग्राउंड से आ रहा हो और ग्राउंड यहाँ पे उसको शॉर्ट पड़ रहा हो, स्विच ऑन हो तो और बिहेव करेगा, इस सर्किट दूसरे सर्किट का स्विच ऑन हो तो और बिहेव करेगा, इस सर्किट का स्विच ऑफ हो तो ये सर्किट डिफरेंट बिहेव कर सकता है। तो कोई मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो फिर एक जो बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकती है कि आपकी वायरिंग इंसुलेशन ख़राब है और जिसमें दो सर्किट में कॉन्टैक्ट बन रहा हो। तो ये कुछ सिम्टम थे जिनको हमने डिस्कस किया है। और इसके साथ ही जो हमारा मल्टीमीटर के ऊपर जो ये सेगमेंट चल रहा था, जो तकरीबन 3 लेक्चर्स के ऊपर मुहित है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3 लेक्चर्स को, जो कि मेरे ख्याल में छठा, 7वां और ये 8वां लेक्चर है, इसको जब आप अटेंड करेंगे, अच्छे तरीके से आप समझेंगे, तो मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना आप इंशाल्लाह उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना इंसान को परफेक्ट करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये थ्योरी पढ़ने के बाद, इसको समझने के बावजूद फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे तरीके से मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर सकें।